ये जो आरएसएस जो जिसका गुलामी करा था ना, उसका भी विदाई यहीं से बिहार से चालू होगा। नरेंद्र मोदी जी जो देश चला रहे हैं जी, वो हर सरकारी तंत्र को अपना बपौती समझ रहे हैं जी। और वो चुनाव आयोग को चुना गया आयोग समझ लिए हैं। अच्छा। 4 करोड़ से अधिक युवा जी। आज नौकरी के लिए बिहार के बाहर काम करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर बिहार को लूटने का काम कर रही है। पेपर लीक हो जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज बिहार और हमारे साथ अभी प्रदेश युवा सचिव विशाल मिश्रा जी हैं, जिनको प्यार से लोग प्रिंस बाबा भी कहते हैं। तो वही हमारे साथ जुड़े हैं और बिहार के अनेकों मुद्दा, और कल इनका हम देखे एक काफ़ी वीडियो चल रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे लोग, उन्हीं सभी मुद्दों पे इनसे कुछ सवाल करनी और बात करनी है। आइए हम इनसे बात करें। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। श्री न्यूज बिहार और आपके सभी जो आपके दर्शक हैं सबको धन्यवाद। सर, कल आप लोग का एक हम वीडियो देख रहे हैं कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। आखिर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पीछे तात्पर्य आप लोग का? देखिए, आने वाले 19 जुलाई को जी राष्ट्रीय युवा कांग्रेस जी बिहार में रोजगार मेला लगाने जा रही है, जो ज्ञान भवन पटना में होने वाला है, और एक संदेश देना चाहती है पूरे बिहार को कि जो एनडीए और डबल इंजन की सरकार अब तक युवाओं को ना एक नौकरी पैदा की और ना कोई रोजगार दिया है, तो एक साफ साफ संदेश कांग्रेस पार्टी देना चाहती है कि विपक्ष में होने के बावजूद हम लोग अपने बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी देने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये तो आप लोग एक रोजगार मेला लगा रहे हैं, क्या इसके पहले भी आप लोग कभी रोजगार मेला लगाए थे, कहीं लगाए हैं, ये पहली बार आप लोग कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस इसके पहले राजस्थान के जयपुर शहर में महारोजगार मेला लगाई थी, जिसमें करीब 3500 युवा राजस्थान के नौकरी ऑन द स्पॉट लेकर गए। उसके बाद पिछले जून में हमारे जननायक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पर ताल कटोरा दिल्ली में दोबारा महारोजगार मेला लगाई, जिसमें अबाउट 4000 से ऊपर, दिल्ली में तो बिहार के भी रहते हैं, पूरे देश के लोग रहते हैं, सब युवा ऑन द स्पॉट नौकरी लेकर गए हैं। और उसी विज़न से, राहुल गांधी जी के उसी विज़न से हम लोग प्रेरित होकर बिहार में वो रोज़गार देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज देख रहे हैं, अब 2-4 दिन पहले की बात है, अब महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि हिंदी भाषी को नहीं रहने देंगे। जी, ये भाषा हम लोग जो बिहार में जो मजदूर जा रहे हैं दूसरे जगह, रोजगार नहीं होने के कारण उन लोग को वहाँ से भगाया भी जा रहा है। ये सब क्या है? तो मतलब पलायन इतना बढ़ गए, सरकार पलायन के बारे में सोची नहीं है जी। युवा बेरोजगार होकर, आहत होकर, मजबूरी में बेबस होकर बाहर जा रहे कमाने, वहाँ दर दर भटक रहे हैं, बिहारी नाम पर गाली सुन रहे हैं। यही सब सोचकर हमारी पार्टी ने और राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और बिहार युवा कांग्रेस के सहयोग से महारोजगार मेला 19 जुलाई को बिहार में करने जा रही है। और ये साफ साफ संदेश पूरे बिहार के युवाओं को देना चाहती है कि अब सरकार बदलेगी और अच्छी नीयत वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की आएगी और हर युवा अपने बिहार में ही नौकरी करेंगे, बिहार को विकसित बनाएंगे, अपने परिवार में भी बदलाव लाएंगे। अच्छा सर, आप युवा हैं, एक युवा सोच रखते हैं, आप ही बता सकते हैं क्या 20 साल से नीतीश कुमार जी अभी सत्ता पे बैठे हुए हैं, राज कर रहे हैं और बोल रहे हैं विकास में बहुत सारा हम विकास है, बिहार में विकास कर दिए हैं, फिर क्यों इतना लोग पलायन कर रहे हैं अभी? ये तो आप मीडिया वाले हैं, आपको ज़्यादा जानकारी है इसके बारे में। आप दरवाजे घूम रहे हैं कि 20 साल में नीतीश जी क्या किए हैं। नीतीश जी बस कुर्सी कैसे कैसे बैठे हैं, कैसे कोई पार्टी से गठबंधन करके सरकार में रहें, कैसे गाली सुनकर सरकार में रहें। और जो पलायन की बात करें, आपके सामने है 4 करोड़ से अधिक युवा आज नौकरी के लिए बिहार के बाहर काम करने जा रहे हैं। आने के लिए टिकट नहीं होता है, कोई त्योहार हो जनरल बोगी में बैठ के आते हैं। तो मोदी जी का नमो ट्रेन का भी बात कर लीजिए। तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर बिहार को लूटने का काम कर रही है। पेपर लीक हो जा रहा है बिहार में, जो ये चीज बहुत बार पेपर लीक का बहुत, कोई एग्जाम हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, भर्ती का नाम आया तो भर्ती घोटाला हो जा रहा है, हर चीज में धांधली है। युवा क्या करें? अब युवा के पास एक वोट देने का अधिकार है, तो अब वो भी वोटबंदी की अब
बात आ गई। जी सर, ये वोट बंदी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आधार कार्ड बनवाए, सब चीज बनवाए, वोट बंदी का प्रचलन चल गया, इसके पीछे क्या राज है, क्या है वोट बंदी? देखिए, पिछले 11 साल से जिस तरीके से जी नरेंद्र मोदी जी जो देश चला रहे हैं जी, वो हर सरकारी तंत्र को अपना बपौती समझ रहे हैं जी। और वो चुनाव आयोग को चुना गया आयोग समझ लिए हैं। अच्छा। और जिस तरह महाराष्ट्र में वोट परसेंटेज बढ़ा दिए, जी। अचानक से 2 दिन में वोट बढ़ गया, फिर सब नाम कट गया, अपना चुनाव हो गया, धांधली करके वहाँ चुनाव रिजल्ट निकाल लिए। जी। वही सोचे कि अब तो मेरे जननायक, सबके जननायक नेता विपक्ष राहुल गांधी जब इस पर चढ़ाई की है कि महाराष्ट्र में बताइए, चुनाव आयोग को जब चढ़ाई हुआ कि बताइए परसेंटेज कैसे बढ़ा, तो अब मोदी जी को समझ में आ गई तो ये राहुल गांधी अब बिहार में तो वोट बढ़ने नहीं देगा, तो वोट में काट दो। तो वोट काटने का काम कर रहे हैं चुना गया आयोग से। लेकिन फिर हम लोग जो परसों हम लोग जो चक्का जाम किए, बिहार बंद किए, आपके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पटना में आए थे, पूरा पटना में जाम किए थे लोग, पूरा बिहार समर्थन किया है इस वोट बंदी का। और ये उंगली मार जो बैठा है ना बुध की धरती पे, उंगली मार यहाँ नहीं रहेगा, ये बिहार है। यहाँ से आजादी की लड़ाई की शुरुआत बिहार से हुई थी। आई जो आरएसएस जो जिसका गुलामी करा था ना, उसका भी विदाई यहीं बिहार से चालू होगा। और ये जननायक साफ साफ संदेश दे दिए हैं कि कानून से आगे कोई नहीं है। सरकार बदलेगी और जो गलत कर रहा है उसको कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इस बार आप लोग तैयारी में है बिहार में बदलाव लाने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए, नीतीश कुमार को हटाने के लिए? पूरा बिहार बदलाव के लिए तैयार है। हम लोग बिहारी के लिए, हर बिहार के मुद्दों के लिए सड़क पे उतर के काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। जिस तरह हमारे जननायक सड़क से लेकर सांसद तक हर गरीब, वंचित, दलित, शोषित की आवाज उठाते हैं और हम लोग उनके जननायक के योद्धा हैं, न्याय योद्धा हैं। और सड़क तक हर घर की आवाज हम लोग राहुल गांधी तक पहुंचाएंगे, राहुल गांधी जी सांसद तक पहुंचाएंगे और पॉलिसी जो कानून बनाना होगा हम लोग बनाएंगे। और जहां दबाना होगा, झुकाना होगा सरकार को, तो झुकाते आए हैं, झुकाने वाला चाहिए। और वो हमारे नेता जननायक हैं। कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें ही, आधार कार्ड वगैरह जो भी कार्ड है सब मान्य हो गया। अब बताइए, सरकार आधार कार्ड बनवा रही है, फिर अब एक मीडिया चैनल से चलवा रही है कि उस शहर में 100 के बदले 150 आधार कार्ड बना है। अब सरकार से सवाल करिए ना, कैसे बन गया? क्यों विपक्ष से सवाल करिएगा? नहीं, ये तो सरकार को इसको जवाब देनी चाहिए। हाँ, तो मैं आपके माध्यम से मीडिया बंधु को ही बताना चाहता हूँ कि पक्षपात होकर अब समय नहीं रहा है। 11 साल बहुत समय दे दिए, अब चाहते हैं कि बिहार को और देश को बचाएं, तो निष्पक्ष होकर लोकतंत्र की रक्षा करिए। आज का जमाना देखिए, लोकतंत्र में तंत्र बच गया है, लोग के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तभी तो वोट काटने की बात आ गई। तो सर, ये कल के जो ये आप लोग का कब होने वाला है? 19 तारीख को जो रोजगार मेला होने वाला है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले श्री न्यूज बिहार के माध्यम से मैं सभी युवाओं को, ये हम लोग का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है महारोजगार मेला के, ये हम लोग कल जारी किए और ये घर घर युवाओं को और जो सरकारी संस्थाएं और जो कोचिंग संस्थाएं हैं उनसे बात करके, जो भी युवा इच्छुक हैं, जो ऑन द स्पॉट नौकरी चाहते हैं, दर दर भटक रहे हैं डिग्री लेकर, तो कांग्रेस पार्टी 19 जुलाई को लगभग 200 कंपनियां बिहार में आ रही हैं, जिसमें हर सेक्टर की कंपनी है, चाहे वो हेल्थ की हो, मैनेजमेंट की हो, टेक्निकल की हो, नॉन टेक्निकल की हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो, हर सेक्टर की कंपनी, बैंकिंग हो, हर सेक्टर की कंपनी बिहार में आ रही हैं और बिहारियों को बिहार में नौकरी देने का काम करने जा रही हैं। तो सभी युवाओं से आग्रह है, खास करके मेरे सारण जिला और माझी विधानसभा के युवाओं से आग्रह है कि 19 जुलाई को रोजगार मेला में अवश्य पहुंचे। उसके पहले 15 जुलाई के पहले तक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं श्री न्यूज बिहार और 19 तारीख को कांग्रेस कर रही है रोजगार मेला लगा रही, इसमें युवाओं को रोजगार देने के लिए। तो इनका आग्रह है कि सभी युवा उसमें शामिल हों और अपना रोजगार लेने के भागीदारी बने। उससे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।